हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में यूज़ ऑफ कैन बताया था, जो कि सिर्फ मैंने सिंपल तक आपको बताया था। उसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने अभी मेंशन नहीं किया था। तो आज का वीडियो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी, यूज़ ऑफ कैन से, नेगेटिव सेंटेंसेस से। और ये हमारा जो वीडियो है वो यूज़ ऑफ कैन का पार्ट 2 होगा। अगर आपको पार्ट 1 आपने मिस किया है तो आप जा कर के हमारे आई बटन को क्लिक करके आप हमारा उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए हम समझाते हैं आपको यूज़ ऑफ कैन। यूज़ ऑफ कैन जिसकी मीनिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सकना। अगेन, सकना। एक बस मैं समझाने के लिए आपको एक सिंपल सेंटेंस, आपको पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मीन्स सिंपल, जिसमें ना तो हम ना का यूज करेंगे, मीन्स नेगेटिव वर्ड का हम यूज नहीं करेंगे, और ना ही उसमें हम क्वेश्चन वर्ड डालेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सिंपल, इन सारे नामों से जानते हैं। इन तीनों को ही इट मीन्स द सेंटेंस विल बी वेरी सिंपल। जैसे तुम शर्त लगा सकते हो। इस सेंटेंस में ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए इसको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपली सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो तुम शर्त लगा सकते हो। अगर इसी को हम सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा? तुम शर्त नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये नहीं का यूज करने की वजह से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगेन, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमेशा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे, क्या तुम शर्त लगा सकते हो? तो क्या तुम शर्त लगा सकते हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इस सेंटेंस में हमने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस और साधारण सेंटेंस, साधारण, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। अगेन एक और बनता है जो इन दोनों का मिक्सअप होता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जिसमें हम नहीं का भी यूज करेंगे और क्या का भी यूज करेंगे। जैसे, क्या तुम शर्त नहीं लगा सकते हो? अक्सर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे, क्या तुम खाना नहीं बना सकती हो? क्या तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो? हर समय टीवी देखते हो, क्या पढ़ाई नहीं कर सकते हो? खाना नहीं खा सकते हो? घर सफाई नहीं कर सकते? तो ये सारे सेंटेंसेस अक्सर हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सेम जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाला, जो काम कर रहा है। जैसे तुम, मैं, वह, वे, कुछ भी
राम, श्याम जो नाउन होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और है कि आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच भी मैं क्लियर करूंगी, लेकिन अभी ये सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं ये मैं चाहती थी कि हमारा चैनल मोनोटोनस ना लगे और सबसे पहले हमारे स्टूडेंट बोर ना होने लगे, इसलिए इन सारे सेंटेंसेस को बताएंगे जो आप बहुत ही इजीली सीख लेंगे। तुम शर्त लगा सकते हो, अगेन यू, ठीक, फिर कैन सकना, यू कैन बेट, सिंपल, यू कैन बेट। बेट की स्पेलिंग शर्त लगाना, बेट मतलब शर्त लगाना। सब्जेक्ट प्लस आपका आ गया वर्ब और अगेन एक्शन वर्ड, ठीक है। शर्त लगाना ये हो गया हमारा एक्शन वर्ड, मतलब कि ये हमारा मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप ले लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ये हमारा हेल्पिंग वर्ब मतलब कि कैन प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा हमारा एक्शन वर्ड ही मेन वर्ब होता है, जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है। शर्त लगाना, घूमना, फिरना, बोलना, हंसना, रोना, गाना, नाचना, खाना बनाना, कूदना, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स हो गए, जिसमें हमेशा आपको जब आप उसकी हिंदी बनाएंगे तो आपको न मिलेगा, और ज्यादातर क्या 100% न ही मिलता है। कोई भी सेंटेंस जो भी एक्शन वर्ड होगा मतलब हमारा मेन वर्ब होगा। टेंस की भाषा में हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। वैसे जब छोटे बच्चों को या हम जब इनिशियली सीखते हैं उसको एक्शन वर्ड करके उसको सीखते हैं। ये हमारा हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। अगेन यू, अब ये है कैन, इसमें नहीं है, इसलिए सीधे हम क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब कि कैन के बाद नॉट को ऐड कर देंगे। यू कैन नॉट बेट, सिंपल, यू कैन नॉट बेट, तुम शर्त नहीं लगा सकते हो। आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, तुम खाना नहीं खा सकते हो, यू कैन नॉट ईट, तुम डांस नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डांस, यू कैन नॉट कुक, यू कैन नॉट टेल, तुम नहीं बता सकते हो, सिंपल। तो आपको सिर्फ नॉट लगाकर अपना सेंटेंस नेगेटिव कर लेना है। फिर आया हमारा इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम शर्त लगा सकते हो। ये बहुत इजी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें एक और वर्ड ऐड हो जाएगा क्या, कि मीनिंग ऐड होगी, नहीं होगी, क्योंकि जब भी हमारा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले मिलता है सेंटेंस के, तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। सिंपली जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है कैन, जैसे कि इस सेंटेंस में ये हमारा कैन का सेंटेंस है, तो कैन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैन सीधा आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट डूअर आ जाएगा, कैन यू बेट, सिंपल, क्या तुम शर्त लगा सकते हो, कैन यू बेट। अब ये यहाँ हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इसलिए कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव अब हमारा आ गया, ये भी बहुत इजी होता है, क्या तुम शर्त नहीं लगा सकते हो। अगेन कैन, फिर हमारा डूअर मीन्स सब्जेक्ट, काम करने वाला, यू के बाद सीधा हमारा नॉट आएगा, जैसे कि हमारे नेगेटिव सेंटेंस में कैन के बाद नॉट आया था, तो अब तो कैन हमारा पहले चला गया, इसलिए हमारा सब्जेक्ट के बाद अब हम नॉट का यूज करेंगे। कैन यू नॉट बेट, क्या तुम शर्त नहीं लगा सकते हो। ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जैसे वह तुम्हें मार सकता
है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस हो गया। अगेन ही, डूअर, जैसे कि तुम वैसे ही, काम करने वाला, यहाँ काम करने वाला वह ही है। ही, वह तुम्हें मार सकता है। ही कैन, अगेन जैसे सब जगह आपने किया, ही यू के बाद कैन, ऐसे ही के बाद कैन। ही कैन बीट, बीट मारना, इसकी इंग्लिश हो गई बीट। ही कैन बीट यू। अब यहां हमने एक और वर्ड डाला है जिसको हम यहाँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट था काम करने वाला, लेकिन मार खाने वाला कौन है? तुम्हें। यहाँ एक ऑब्जेक्ट हमारा ऐड हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट है। ही कैन बीट यू, ये लास्ट में जाएगा। ठीक है, जैसे तुम कुछ भी पिज्जा बना सकते हो, यू कैन कुक द पिज्जा, तो पिज्जा इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पिज्जा ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम यू कर लेंगे। सिंपल। अगर इसको आपको नेगेटिव करना है, ही कैन, अब यहाँ पे आप कैन के बाद प्लस नॉट लगाइए, सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव करना है तो आपको सबसे पहले कैन, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया ही, कैन ही बीट यू, बीट यू। इसी को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है, कैन ही नॉट बीट यू, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब आपको मैं एक सेंटेंस पूछती हूं जिसको आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके आंसर उसे ट्रांसलेट करके बताइएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए। जैसे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, कुछ भी। तुम नाच सकते हो। ठीक है, इसको आपको 4 फॉर्म्स में बदलना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, ये होमवर्क है आपके लिए। ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि इसको आप कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। और एक चीज और, जैसे कि ये मैंने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैन के सेंटेंसेस में एज इट इज यूज हो रहा है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ही इसका यूज हो रहा है, लेकिन इसके हमेशा 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जैसे जैसे मेरा चैप्टर आगे की तरफ जाएगा और आपको फिर दिक्कतें होने लगेंगी कि इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा। अभी तो ये सीधा सीधा शर्त लगाने की बेट हो गई, और नाचने का डांस हो गया, मारने का बीट हो गया। तो इस तरह से आप सीधा सीधा तो कर लेंगे, लेकिन अगर इसको हम बोले कि सेकंड फॉर्म बताइए, इसका बीच का बताइए, टेल का बताइए, डांस का बताइए, तो आपको दिक्कत होगी। मैं अपने इस चैनल पे एक वर्ब चार्ट अपलोड करूंगी, आप उसको ज़रूर से लर्न करिएगा। अगर आप अभी से उसको लर्न करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली सारे सेंटेंसेस को समझ पाएंगे और मेनली टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो जो भी मैं चार्ट आपको प्रोवाइड करूंगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपको क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या कोई कमी लग रही हो तो आप उसके बारे में भी बताइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे मैं बहुत इनकरेज होंगी और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊंगी और आपको और अच्छे से सिखा पाऊंगी। ये चैनल बनाने का मेरा मोटो यही है कि जो भी बच्चे, जिन बच्चों को दिक्कत आती है इंग्लिश में, वो बच्चे सीख सकते हैं, हाउसवाइफ सीख सकती हैं, कोई बड़े हों जिनको सीखना है। हाउसवाइफ को अक्सर दिक्कत होती है कि बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझा नहीं पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को मुझे फॉलो करते रहोगे तो मैं आपको बिल्कुल एश्योरिटी देती हूँ कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। थैंक यू।